नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स, सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जांपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, ट्रू फॉल्स में आंसर करना है, साथ ही साथ आपको अपने आंसर के सपोर्ट में एग्जाम्पल देना है। ए है, ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। ठीक है, क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है। सोसाइटी के सभी लोग जो है गर्ल्स एंड बॉयज के रोल्स को सिमिलरली नहीं समझते हैं। तो ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था, आज के टाइम में कम हो गया। फिर भी आज जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग हैं वो लोग आज भी गर्ल्स को कम वैल्यू देते हैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, या फिर गर्ल्स की एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसी चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बी है, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोन अप। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है गर्ल्स एंड बॉयज जब ग्रोन अप होते हैं तो उस टाइम में उनके बीच में कोई अंतर नहीं करती। ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है कि हमारी सोसाइटी में जो है अंतर होता है। बच्चे के खेलने से लेकर, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के खेलने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रहने के तरीके, सभी चीज़ों में अंतर किया जाता है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। आवर सोसाइटी इज ग्रोइंग, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर टॉयज एंड देयर वेज ऑफ लिविंग। तो सभी चीज़ में देखिए, आपने देखा होगा कि आप किसी के घर जब जाते हो तो वहाँ पर मान लीजिए उनके जो भी बच्चे हैं कि गर्ल है या बॉय है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें ले जाते हैं, या दोनों हैं तो गर्ल के लिए आप देखेंगे कुछ डॉल, सॉफ्ट टॉय, कुछ ऐसी चीज़ें ले जाते हैं। बॉयज़ हैं तो कार, गन, इस टाइप की चीज़ें ले जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट ये जो है ना, ये माइंड में स्टार्टिंग से ही रहता है। और बच्चे भी जो होते हैं कि स्टार्टिंग से जब उन्हें इसी तरीके के टॉयज़ दिए जाते हैं, इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, इसी तरीके की चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे गर्ल्स हैं सॉफ्ट टॉयज़, डॉल्स, किचन सेट, मेकअप किट, यही चीज़ें पसंद करती हैं। और बॉयज़ जो हैं गन, कार, बॉल, बैट बॉल, इस टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती ही हैं। और अगर देखें तो ग्रोइंग जो एज होती है उस टाइम में अगर देखें तो शहरों में और गाँव में दोनों जगह पे अंतर देखने को मिलता है, बट ये जो फ़र्क होता है ये गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी, विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। ट्रू है या फॉल्स है। विमेन जो घर पर रहती हैं वो काम नहीं करती, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि विमेन जो घर पर रहती हैं वो सुबह से लेकर शाम तक उनके पास बहुत सारे घर के ही काम होते हैं जिन्हें वो कर रही होती है। बेशक वो बाहर जाकर जॉब नहीं कर रही हैं, बट घर के ही इतने काम होते हैं जिन्हें वो कर रही होती हैं। जैसे मॉर्निंग वो उठती हैं तब से लेकर घर के लोगों की देखभाल, चाहे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, सबकी देखभाल करना, खाना बनाना, घर की क्लीनिंग, कपड़ों की क्लीनिंग, बाहर से सामान लाना, घर को ऑर्गेनाइज करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको कि वो करती हैं। तो इसलिए अगर विमेन घर पर हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कुछ नहीं करती। ठीक है, फॉल्स। वुमेन हु स्टे एट होम डू हाउस होल्ड चोर्स, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, क्लीन द हाउस, कुक फूड, ब्रिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, ऑर्गेनाइज द हाउस, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में डी है, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मेन। ठीक है, तो महिलाओं के काम को पुरुष के काम से कम समझा जाता है। ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है कि जो विमेन काम करती हैं उन्हें उनके काम को मेन के काम से कम वैल्यू दी जाती है। एक तो वो घर पर काम कर रही होती है जिसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है। मेन जो कि बाहर जाकर अगर काम कर रहे हैं तो एक दिखता है कि एक पर्सन है जो कि सुबह से लेकर शाम तक बाहर है। ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो काम के लिए बाहर है, तो दिखता है कि हाँ वो पर्सन काम कर रहा है। जो घर पर है वो सुबह से शाम काम कर रहा है, बट नहीं दिखता कि वो क्या है, वो काम कर रहा है। ये समझ में आता है कि हाँ वो पर्सन जो है वो घर पर है। इसके अलावा मेन जो है वो अपने काम के बदले में सैलरी उन्हें मिलती है, जैसे कि घर खर्च चलता है, तो ये समझ में आता है हाँ कि उनकी सैलरी आ रही है, उससे काम जो है घर का वो चल रहा है। विमेन जो कि घर में पूरे दिन काम कर रही होती है, उसके बदले में उन्हें कुछ भी पे नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनके काम की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम देख लें, जॉब में भी देख लें, अगर हम देखें जैसे एक आप कहीं पे लेबर कोई देख लीजिए, ठीक है, वर्किंग लेबर्स जो होते हैं उनको ही देख लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है, सेम काम के लिए जो मेन होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है और जो विमेन होती हैं उन्हें कम दी जाती है, ठीक है। और भी जगह पे आप देखेंगे कि इसीलिए होता है कि इसीलिए ये चीज़ है कि मेन के काम से विमेन के काम को कम वैल्यू दी जाती है, क्योंकि अगर हम देखें कहीं भी सैलरी पर्पस से भी कि लोग जब काम करते हैं किसी भी जगह पे, तो मेन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो विमेन को कम सैलरी दी जाती है, क्योंकि उन्हें कम समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनके लिए ऐसा भी समझा जाता है जिन्हें वो नहीं कर सक रही हैं, और वहीं पर सेम सैलरी सेम काम के लिए भी क्या होता है, सैलरी उन्हें अलग अलग दी जाती है, ठीक। ट्रू, women are at home, so it is understood that how much work they do for the whole day, and the man who comes from outside work and gets salary, then the value of him and his work, ठीक है, क्योंकि वो सैलरी लेके आ रहे थे उसके काम की और उसकी दोनों की वैल्यू है। एंड देयर इज नो पे फॉर द वर्क ऑफ वुमेन, सो देयर वर्क इज नॉट इवन विजिबल, तो वो नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू या उनके काम की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउसवर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, housework is physically demanding, housework is time consuming. Write in your own words what is meant by the terms invisible, physically demanding and time consuming. Give one example of each based on the household tasks undertaken by women in your home. क्या करना है आपको, invisible, फिजिकली डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, इन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में समझाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इनके लिए एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल कहाँ से लेना है, अपने घरों में ही आपने देखा होगा तो वहां से एग्जाम्पल आपको लेना है, ठीक। हाउसवर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, हाउसवर्क बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं जो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, कि काम होते हैं बट आपको दिखाई नहीं देते। जैसे खाना बन गया वो आपको दिख रहा है बट उसके लिए क्या है, पहले वेजिटेबल जो है वो उसको वॉश किया गया, उसकी कटिंग की गई, चॉपिंग की गई, वो सब आपको नहीं दिख रहा, आपको सीधे कुक जो है फूड जो है वो कुक हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो जैसे घर जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया वो आपको दिख रहा है, लेकिन छोटे बच्चे हैं अगर घर में, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बट वो दिखाई नहीं देता कि हाँ बच्चे की केयर में भी ये समय जो है वो गया। इसके अलावा एल्डर्स अगर घर में हैं उनकी भी केयर में टाइम जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे काम हैं कि बच्चों की देखभाल, बड़ों की देखभाल, जो कि दिखाई नहीं देते बट ये काम जो है इनमें मेहनत भी लगती है और साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनविजिबल का मतलब कि जो ऐसे काम जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल हो गई, बड़ों की देखभाल हो गई, वो दिखाई नहीं देती, यहाँ आपको इनविजिबल जो है वो समझाना है, ठीक। इसके अलावा अनपेड वर्क पे भी आ जाते हैं। तो अनपेड वर्क आपने देखा है, आपकी मम्मा आपके लिए क्या करती हैं, आपके लिए खाना भी बनाती हैं, घर को भी ठीक करती हैं, ठीक है, आपकी एक एक चीज़ों का ध्यान रखती है, लेकिन क्या इसके बदले में उन्हें कोई सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है, कोई भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे काम ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक किए तो जाते हैं बट ये अनपेड होते हैं, इनके लिए कोई पे नहीं करता है, ठीक। मेनी टास्क आर नॉट विजिबल बट दे टेक हार्ड वर्क एंड टाइम, लाइक टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, केयरिंग ऑफ द एल्डरली, दीज आर द टास्क विच आर नॉट विजिबल, ठीक है। तो ये ऐसे टास्क हैं जो दिखाई नहीं देते। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट। यहाँ पर है हाउसवर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, हाउसवर्क जो होते हैं वो फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, ठीक है, या फिर हाउसवर्क कुछ ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, करने के बाद विमेन जो है टायर्ड भी हो जाती है, जैसे घर की क्लीनिंग हो गई, कपड़ों की क्लीनिंग हो गई, ठीक है। ये सारे काम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल डिमांडिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ये सारे काम तो है ही कि कपड़ों की क्लीनिंग हो गई, घर की क्लीनिंग हो गई, इसके अलावा बाहर से लकड़ियाँ लाना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि लकड़ियाँ लाने के अलावा एनिमल्स भी लोग रखे होते हैं, उनकी भी देखभाल, तो ये सारे ऐसे काम हैं जो कि क्या ऐसे होते हैं कि ये सारे काम फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउसवर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सारा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। घर में जितने ज़्यादा पर्सन उतना ज़्यादा मेहनत भी लगती है और उतना ही ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम भी होते हैं जो कि टाइम को बहुत कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मा खाना बना रही हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो खाना बना रही हैं, दिख रहा है कि हाँ मम्मा जो है वो खाना बना रही हैं, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, उसकी तैयारी
बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है। उसके अलावा कि आप लोगों को सर्व भी करना, ये छोटे छोटे काम मिलके बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कि सिर्फ वो खाना नहीं बना रही होती, आपको सर्व भी कर रही हैं, आपका लंच भी रेडी कर रही हैं, ठीक है, लंच पैक कर रही हैं। तो ये सारे क्या है, छोटे छोटे काम जो होते हैं वो भी टाइम कंज्यूम अच्छा खासा कर लेते हैं। देयर आर मेनी हाउस होल्ड चोर्स दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अ हाउस वाइफ स्टार्ट्स वर्क फ्रॉम मॉर्निंग इन विच एवरीथिंग फ्रॉम हाउस होल्ड चोर्स टू टेकिंग केयर ऑफ पीपल कम्स, and the more people in the family, the more time and effort it takes. चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले विथ एंड अनदर फॉर गर्ल्स। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, कैन यू थिंक इफ सम रीजंस व्हाई दिस इज सो? डज दिस हैव एनी रिलेशन टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज अडल्ट्स? ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि बॉयज जिन टॉय से खेलते हैं उसकी और गर्ल्स जिन टॉय से खेलती हैं उसकी। अब आप देखेंगे क्या इनमें कोई डिफरेंस है। अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो आपको बताना है कि क्यों, किस वजह से वो डिफरेंस है। साथ ही साथ आपको बताना है जो आपने ये लिस्ट बना रखी है, इनका जो इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है, ये क्या रिलेटेड है किससे, जब एडल्ट हो जाते हैं, बच्चे जब एडल्ट होके जो रोल प्ले करते हैं, क्या उससे ये रिलेट करता है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इनकी लिस्ट बनाएंगे। तो बॉयज़ की लिस्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है कार। देखिए कोई किसी, आप अभी किसी के से मिलने जा रहे हो किसी के घर, ठीक है, या फिर कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि माइंड में आता है कि बॉय है तो उसके लिए कार लेकर चलते हैं, ठीक है। या फिर आप शॉप पे भी जाते हो, शॉप पे वो पूछता है भैया कि किसका बर्थडे है, गर्ल का है या फिर बॉय का है, तो आप बताते हो कि हाँ बॉय का है, तो सबसे पहले वो भी कार का ही ऑप्शन देता है, ठीक है। कार हुआ, बैट बॉल हुआ, तो एक थिंकिंग बन गई है कि बॉय है तो वो कार से ही खेलेगा, गर्ल का है तो फिर डॉल से वो खेलेगी, ठीक है। उसके लिए डॉल लेकर चलना है, या फिर हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो गर्ल है तो उसके लिए डॉल ही लेके आएगा, ठीक है। इसके चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। आइए लिस्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स that boys typically play with: cars, guns, cricket, football, super heroes, etc. ठीक है, तो वो ऐसे टॉयज से खेलते हैं। गर्ल्स की लिस्ट देखते हैं, डॉल्स, डॉल हाउस, किचन सेट, सॉफ्ट टॉयज एक्सेट्रा, वो इस टाइप के टॉयज खेलती हैं। अब अगर हम देखें क्या इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। देखिए है तो दोनों बच्चे ही, ठीक है, दोनों बच्चे ही हैं, हो सकता है एक ही एज ग्रुप के, जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो एक ही एज ग्रुप के हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, शुरू से ही वो इंटरेस्ट उनको दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। कि कोई भी आ रहा है उसी तरीके के टॉयज उनके लिए ला रहा है, घर पे भी लोग जो खरीद रहे हैं उसी टाइप की चीजें खरीद रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है उसी के लिए है, और वो उसी तरीके की चीजें जो है एनवायरनमेंट आसपास देखते हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट जो है वो भी इसी तरह से ऐसे ही टॉयज में आता है, ठीक है। जबकि देखें तो दो सारे काम जो है वो दोनों कर सकते हैं, भाई बॉयज भी सारी चीजें कर सकती है, गर्ल्स जो है जैसे खाना बनाना है तो बॉयज भी खाना बना सकते हैं, गर्ल्स हैं गर्ल्स भी वो सारे काम कर सकते हैं, जो भी जॉब है, पायलट बनना है या फिर कुछ भी है, वो सारी चीजें क्या है गर्ल्स भी कर सकती हैं। लेकिन एक थॉट जो है कि ये काम जो है वो बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए, उसी तरह से खिलौने भी जो है वो क्या है, वो भी डिवाइड है कि ये टॉयज जो है वो बॉयज के लिए हैं और ये गर्ल्स के लिए। डिफरेंस क्या दिख रहा है कि बॉयज के जो हैं टॉयज हैं वो एक तरह से कैसे हैं कि गन चला रहा है, कार चला रहा है ना, इस टाइप की चीजें हैं, तो वो फियरलेस वाली चीजें हैं, ठीक है, जो उसे पावरफुल भी बना रहा है, उसे थॉट्स दे रहा है और इसमें इन जो आउटडोर गेम्स हैं वो भी हैं। गर्ल्स की के लिए अगर हम देखें तो प्रियोरिटी कैसी दिखती है, इंडोर टाइप की दिखती है, इंडोर गेम टाइप की, जैसे डॉल्स है, डॉल लेके वो लोग क्या है घर में ही खेलेंगी, डॉल है, किचन सेट है, सॉफ्ट टॉयज है, इनसे क्या है वो घर में ही खेलेंगी। उसके अलावा कैसी चीजें वो खेल रही हैं कि एक सॉफ्टली वाली चीजें, जैसा वो देख रही हैं कि उनकी मदर जो है वो घर में सबकी केयर कर रही हैं, ठीक है, तो डॉल हो गया, सॉफ्ट टॉयज हो गया, तो वो भी उसी टाइप से उनकी केयर कर रही होती हैं। किचन सेट हो गया तो उससे वो खाना पीना बनाती हैं, अपने फ्रेंड्स में भी खेल रही हैं, भाई बहन के साथ भी खेल रही हैं, अपने मम्मा पापा को भी ले जाके वो नाश्ता कि ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच है, ये टी है, ऐसे करके सर्व भी करती हैं। तो क्या है वो लोग उसी तरीके की चीजें देख रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट हो गई। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस यही हो गया कि जो बॉयज है वो आउटडोर वाली चीजें खेलते हैं, पसंद करते हैं, या ऐसी चीजें ही उनके सामने रखी जाती हैं, ठीक है, ज्यादा।
और उसके अलावा अगर घर में भी खेल रहे हैं तो वो इसी टाइप की चीजें जिससे वो फियरलेस बन रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं। और गर्ल्स की चीजें ऐसी हैं जो कि सॉफ्ट तरीके की है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट पार्ट कि जो इनके टॉयज हैं, जो इनके इंटरेस्ट हैं, वो क्या है, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या ये जब बड़े होते हैं तो एडल्ट होके जो रोल इन्हें प्ले करना है उससे रिलेटेड है? हाँ, उसी से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, बटा नहीं है कि कौन कौन सा काम करेगा, लेकिन जिस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो चलती आ रही है कि बॉयज जो है वो ऑफिस के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। गर्ल्स क्या हैं कि ऑफिस भी जाती हैं लेकिन वो घर के भी काम करती हैं। तो उसी तरीके से चीज़ें जो है इनके जो टॉयज हैं या इनका जो टॉयज के इंटरेस्ट हैं वो उसी तरीके के हैं कि एडल्ट होने पे जो इनको रोल प्ले करना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। These toys differences from childhood demonstrate the difference between the two. It is understood from the difference of toys played from childhood that boys are taught to be fearless. तो वो उस तरीके से सीख रहे हैं ना। देखिए, कार लेते हैं लड़के, कहीं ना कहीं इधर उधर उसको क्या करते हैं, टकराते हैं, वो इस टाइप के गेम खेलते हैं। गर्ल्स हैं वो सॉफ्टली खेलती हैं, ठीक है। एंड गर्ल्स आर गिवन थिंग्स रिलेटेड टू वुमेन्स वर्क सो दैट दे बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि वो आगे क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो फैमिली के लिए, काम के लिए, तो वो उसी तरीके के टॉयज जो है वो चूज करती हैं और उन्हें ही खेलती हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू नो समवन वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, talk to her and find out a little bit more about her life. Who are her family members? Where is her home? How many hours does she work? How much does she get paid? Write a small story based on these details. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप किसी को जानते हो, आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम करता हो या फिर आपकी लोकेलिटी में काम करता हो, आपको उनसे बात करनी है और उनसे कुछ चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है। जैसे उनके फैमिली में कौन कौन रहता है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, और उनका घर कहाँ पर है, और कितने घंटे वो काम करती हैं, कितना वो कमा लेती हैं, और ये सारी जो डिटेल्स हैं इनके बेस पर उनके बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि ये सारी डिटेल्स जो हैं उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसका आंसर वैसे तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपके आसपास कोई आता होगा, आपके घर में कोई काम करने आता होगा, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको खुद भी पता होगी वो लेके आप यहाँ पर एक उन डिटेल्स के बेस पर एक स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं। टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, उसमें लाइन्स जो है ऐड करने का काम आप अपने से कर सकते हैं। जैसे उनकी हॉबीज और भी कुछ आपको पता होंगी, इंटरेस्ट, वो आप लिख सकते हैं, उनके नेटिव प्लेस के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। उनकी एजुकेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनके घर में कौन कौन फैमिली मेंबर्स के बारे में, ठीक। विमला हु वर्क्स इन माई हाउस वर्क इन 6 अदर हाउसेज अपार्ट फ्रॉम मी, ठीक है। विमला जो कि मेरे घर में काम करती है, मेरे अलावा 6 घरों में और काम करती है, ठीक है। शी हैज 2 चिल्ड्रेन, अ सन हु इज 16 years old एंड अ डॉटर हु इज 12 year old, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में डिटेल जो है वो दे रहे हैं कि उनके 2 चिल्ड्रन हैं, जिनमें एक बॉय है जो कि 16 ईयर का है और दूसरी जो है वो गर्ल है जो कि 12 ईयर की है, ठीक है। आगे क्या है, बोथ विमलास चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, दोनों स्कूल जाते हैं, एज ये है, ग्रुप ये है, और तो स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों स्कूल जाते हैं और दोनों ही क्या है, इंटेलिजेंट हैं। विमलास हस्बैंड वर्क इन अ फैक्ट्री, विमला का जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। विमलास हाउस इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम आवर कॉलोनी, तो यहाँ पर क्या है कि आप एग्जैक्ट कॉलोनी का नाम या जगह का नाम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या है कि विमलास हाउस इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी से कुछ दूर पर रहती है, लेकिन आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। शी वर्क्स फॉर 8 to 9 hours इन अ होल डे, वो पूरे दिन में 8 to 9 hours काम करती है। विमला अर्न 15 to 16,000 इन अ मंथ, एक मंथ में 1 मंथ में वो 15 to 16,000 कमा लेती है, या इतना वो उसे मिल जाता है काम करके, ठीक है। तो ये तो जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, डिटेल्स कलेक्ट करनी थी, उसके बेस पर है। अब इसमें और जो लाइन आप ऐड करना चाहें वो करके एक स्टोरी बना सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।